सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये प्रथमपाठः अस्ति मङ्गलम् इति पाठस्य अहम् अद्य अभ्यासः दृश्यामि। अर्थात आज हम पहला जो मंगलम पाठ हमने पढ़ा था उसके अभ्यास को देखेंगे। अर्थात अभ्यास में जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं उनको आज हम देखेंगे। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था, ठीक है। आज हम अभ्यास देखते हैं इस पाठ का। अभ्यास में पहला क्वेश्चन हमारा है मंत्राणि सस्वरम गायत। ठीक है, हमने मंगलम में जितने श्लोक या मंत्र पढ़े थे उसको क्या करना है, एक साथ गाना है। ठीक है, किस प्रकार से मैं एक बार आपको समझा देती हूँ उन मंत्रों को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। जैसे पहला था हमारा असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतगमय। इस प्रकार से हमने शुद्ध उच्चारण करना है। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतगमय। ठीक है, दूसरा मंत्र था हमारा संगजद्वम संवदद्वम संभोमनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वी सज्जनानाम उपासते। है ना। तीसरा है सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सस्वरवाचन मंत्रों का करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा हमारा है इस पाठ में, दूसरा क्वेश्चन हमें बताया है सुलेखम लिखत। इसको अच्छे ढंग से हम कॉपी में अपने अभ्यास की आमोदनी की कॉपी में इसको सुंदर ढंग से इस प्रकार से इस श्लोक को लिखेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतगमय। इस प्रकार से श्लोक को सुंदर लेख में अपनी आमोदनी की कॉपी में लिखेंगे। आए समझ में। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अर्थम लिखत। ठीक है, अर्थ लिखिए। वैसे तो हमने आगे भी अर्थ लिखा है, तो यहाँ भी कभी कभी एक वाक्य में आपको पूछ दिया जाता है अर्थ लिखने को। यथार्थात जैसे आपको बताया है। यथा का अर्थ मैंने जब भी क्लास में बताती हूँ तो यथा का अर्थ होता है जैसे, एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, उदाहरण दिया गया है कि इस प्रकार से हमने दूसरे अर्थ को करना है। आया समझ में। पहला दिया है आपको अशतो मा सद्गमय दिया है ना। असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, जिसका अर्थ क्या हुआ, असत्य से, कल भी समझाया आपको, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो। ठीक है। दूसरा आपको पूछा है तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो अर्थात अंधकार, माँ अर्थात मुझे, ज्योति अर्थात प्रकाश, गमय अर्थात ले जाना। ठीक है, तो अर्थ क्या लिखेंगे हम, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। आया समझ में। तीसरा मृत्योः माँ अमृतम गमय। मृत्योः माँ अमृतम गमय। अर्थात मृत्यु अर्थात मृत्यु से, माँ अर्थात मुझे, अमृतम अर्थात अमृत तत्व, गमय अर्थात ले जाना। ठीक है, गम धातु हमारी किस में चलती है, यह हमारी गम धातु है, जाने के अर्थ में चलती है ना, मैंने आपको बताया। जैसे गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, इस प्रकार से जाने के अर्थ में हम कौन सी धातु को पढ़ते हैं, गम धातु को पढ़ते हैं, जिसका अर्थ हुआ ले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कारकानुसारम अस्मत् शब्दस्य अर्थम लिखत। कारक के अनुसार, ठीक है, कारकम अनुसारम अस्मत् शब्दस्य अर्थम लिखत। अस्मत् एक शब्द है, जिस प्रकार से हम क्या पढ़ते हैं, बालक शब्द पढ़ते हैं, है ना, बालिका शब्द पढ़ते हैं, मुनि शब्द, इस प्रकार से भानु शब्द, है ना, जिस प्रकार से हम इन शब्द रूपों को पढ़ते हैं उसी प्रकार से अस्मत् शब्द भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये अपने लिए प्रयोग किया जाता है अस्मत् शब्द। ठीक है, तो ये एक शब्द रूप है, इसका हमने क्या करना है, अर्थ लिखना है। अस्मत् शब्द हमें दिया गया है यहाँ। ठीक है,
अस्मत् शब्द हमारे लिए प्रयोग होता है, अपने लिए प्रयोग होता है, तो इसका हमने क्या करना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है। ठीक है, जैसे हमारे बालक शब्द चलते हैं उसी प्रकार से हमारा अस्मत् शब्द भी चलता है। जैसे यहाँ हमारे प्रथमा विभक्ति में चला है अहम, आवाम, वयम। अब आपको बताया गया है अहम का अर्थ क्या बताया है, मैं। अहम इज मैं। मैंने कितनी बार क्लासों में हम कहते हैं अहम, अहम गच्छामि, अहम लिखामि, अहम खादामि। तो अहम जो शब्द प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, अपने लिए प्रयोग होता है ना। तो अहम, आवाम अर्थात हम दो, और वयम अर्थात हम सब। ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम लोग बार बार क्लासों में पढ़ते भी हैं। आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, और वयम का अर्थ क्या होता है, हम सब। वयम किसके लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए, सब लोगों के लिए। जैसे हम सब हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है ना, अहम आवाम वयम, है ना। उत्तम पुरुष का मैंने बताया, जैसे हम पठामी, लिखामी ना, पठामी, पठावा, पठामह। तो हम क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और हम दो पढ़ते हैं। पठामी, पठावा अर्थात हम दो पढ़ते हैं, और पठामह अर्थात वयम अर्थात हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो वहाँ पे प्रयोग किया जाता है उत्तम पुरुष में, है ना। अब इसकी द्वितीय विभक्ति में चलता है माम, आवाम, अस्मान। माम का अर्थ क्या होता है, मुझे। मैंने अभी बताया श्लोक में माँ माँ पूछा गया है ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे। आवाम का हम दोनों हो गया। अब मुझे जहाँ आ गया द्वितीय में, तो हम दोनों होगा और हम सब होंगे। फिर उसके बाद आसमान का अर्थ हुआ हम सबको। ठीक है, आवाम अर्थात हम दोनों को, और आसमान अर्थात हम सबको। ठीक हो गया। अब तृतीय विभक्ति में क्या आता है, मया, मेरे द्वारा। जैसे हम तृतीय, जैसे कर्ता कारक के अनुसार हम विभक्तियां पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, अब करण से के द्वारा आया, कुछ भी कार्य से के द्वारा हम करते हैं, तो वहाँ पे हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये आपको कर्ता कारक के चिन्ह जब मैंने लिखाए हैं उसमें बताए हैं कहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आई, तृतीय विभक्ति आई, अर्थात जिसका अर्थ निकलता है से के द्वारा। आया समझ में। तो मया अर्थात मेरे द्वारा, मया का अर्थ हुआ मेरे द्वारा। अब जहाँ मेरे द्वारा आ गया तो आवाभ्याम, तो हम दोनों के द्वारा होगा, आवाभ्याम। आवा अर्थात हम दोनों, भ्याम अर्थात के द्वारा। ठीक है, अस्मा भी अर्थात हम सब के द्वारा। आया समझ में। इनका अर्थ है, कभी कभी हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो उनमें हमें आना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, इसीलिए पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तो हम शब्द रूप कर देंगे याद, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। अब कभी कभी पेपर में हमें पूछ लिया जाता है अस्मत् शब्दस्य द्वितीय विभक्ति सर्वाणि रूपाणि लिखत, तो हमें वहाँ भी लिखना है माम, आवाम, अस्मान, इस प्रकार से। ठीक है, चतुर्थी किसके लिए प्रयोग होता है, के लिए हम कर्ता कारक का चिन्ह प्रयोग करते हैं, के लिए, है ना। चतुर्थी माहम, माम अर्थात मेरे लिए, और आवाभ्याम यहाँ पे आया हम दोनों के लिए, और अस्मभ्यम अर्थात हम सब के लिए। पंचमी आपसे पूछा जाता है मत अर्थात मुझसे, आवाभ्याम अर्थात हम दोनों से, जहाँ पे, और अस्मत् अर्थात हम सबसे। अब पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ का अलग होने पाया जाता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कर्ता कारक के चिन्ह के अनुसार, वहाँ पे हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति आया हमारा, जैसे मत है ना, तो हम यहाँ पे जैसे बालक शब्द भी लिखते हैं, बालकात लिखते हैं ना, और पुष्पात त जहाँ पे, और यहाँ पे जब हम प्रयोग करते हैं वो होता है हमारा अलग होने के अर्थ में। आया समझ में। फिर आती है हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति किसके लिए प्रयोग होती है, षष्ठी अर्थात का, के, की, रा, रे, री, षष्ठी ने। मम मेरा, और आवयो हम दोनों का, और हम सब का, के, की, रा, रे, री, वहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति का। फिर आता है सप्तमी विभक्ति। मई का अर्थ हुआ मुझसे, मुझ में, आवयो जिसका अर्थ हुआ हम दोनों में, और अस्मासु जिसका अर्थ हुआ हम सब में। ठीक है, मैं का प्रयोग जहाँ पे प्रयोग होता है अधिकरण में, पई पर सप्तमी विभक्ति। आया समझ में। तो ये कर्ता कारक के चिन्ह के अनुसार हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पे हमें क्या चिन्ह का प्रयोग करना है।
तो हम लोगों ने देखा जैसे अस्मत् शब्द हम याद कर सकते हैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, महाम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। ठीक है। जैसे हम बालक शब्द हर प्रकार के शब्द रूप याद करते हैं, उसी प्रकार से ये शब्द रूप भी आपके सामने हैं। तो अष्टम कक्षा आज आप लोग इतने क्वेश्चन को करोगे और साथ साथ में मैंने आपको बताया आप कॉपी में मंगलम डाल करके सबसे पहले यहाँ तक आप करोगे, उसके बाद इनका शब्दार्थ आप कर करके फिर अभ्यास को करेंगे अपनी कॉपी में। आज के लिए आपका कार्य ये है, अगले दिन मैं आपको चौथा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। अस्तु, धन्यवादः।